हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए आज के दिन में एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। ठीक है, तो अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। थर्ड आई पे अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, आंखें बंद कीजिए। आपके पार्टनर कैसे दिखते हैं, आपके पार्टनर की आंखों में देखने की कोशिश कीजिए, उनका नाम 3 बार लेकर। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या चल रहा है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी पॉपअप होकर आएगी, आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। जिनके साथ भी आप प्रेजेंट में अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके लव पार्टनर के लिए ये रीडिंग है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर वर्तमान भावनाएं, एंजल्स क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके साथ इस रिश्ते को लेकर। माय गॉड, बड़े बड़े चेंजेस। मैंने आपको बोला था आज मॉर्निंग एनर्जी में भी द ब्रेक थ्रू की एनर्जी थी, ठीक है, और यहाँ पर एग्जैक्टली वही रीडिंग है। पीछे तुम खड़े रहते हो, कुछ ना कुछ बदमाशी तुमको करनी होती है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है ब्रेक थ्रू, नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटीज, कॉन्शियसनेस, टोटलिटी, द आउटसाइडर, द माइजर, न्यू विजन, मोरालिटी, द चेंज, compromise, going with the flow and inner voice। सबसे पहले तो सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस जिनके रियूनियंस हुए हैं गाइस। कल भी मैंने पिन किए हैं, कल भी मुझे व्हाट्सएप पर काफी लोगों ने बताया है, काफी मैसेजेस भी लोगों को आए हैं। आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। ऐसे ही अपने रियूनियन को बैलेंस करते चलें, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से रियूनियन होते हैं और किसी भी वजह से दोबारा खराब ना करें सिचुएशन को, बैलेंस्ड वे में हैंडल कीजिए। और जिनका नहीं हुआ है आप प्रे कर सकते हैं गाइज, और जिनका अभी जो भी नॉट रीयूनाइटेड है अपने पार्टनर के साथ में, अपने आप को बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। अगर सही व्यक्ति है तो रीयूनियन हो जाएगा, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर पर्सनल रीडिंग है, तो वो आप देख सकते हैं अपने आप। तो अब बात करते हैं करंट फीलिंग्स की। तो आपके पर्सन की एनर्जी में पहला ही कार्ड आया है ब्रेक थ्रू, और मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इसको। रीडिंग की शुरुआत ब्रेक थ्रू से हुई है। महादेव, कैसा ब्रेक थ्रू आपने दिया है। एट की एनर्जी है, मैंने आपको बोला था कल भी, और सेम यही चीज यहाँ पे आज फिर आई है। कर्मा हिट करने की एनर्जी है। तो ब्रेक थ्रू की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज है जहां पर शादी से रिलेटेड कुछ कार्मिक सिचुएशंस में ये डील कर रहे हैं, या किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो गए, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने जैसे डिसाइड किया कि शादी कहीं और करे, या मान नहीं रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पर अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो इनके पास लाइफ से आए हैं, इनके कार्मिक पार्टनर हैं, उस व्यक्ति के साथ कोई ब्रेक थ्रू का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जहां पर चीजें खत्म हुई हैं या टूटी हैं। मतलब कुछ हिट किया गया है कि आपके पार्टनर के ओल्ड सेल्फ को रिलीज करने के लिए। अब जो लोग अपने हस्बैंड वाइफ से मैरिड हैं, या जो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में रीयूनियन हो जाए, या आप ऐसे समझिए कि आपके साथ आना है, या आपको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शादी से रिलेटेड कोई कमिटमेंट नहीं, अलोननेस बहुत ज्यादा रही है इनके लाइफ में, और आपका और इनका पास्ट लाइफ बॉन्ड है, ऑर्डिनरीनेस विद पार्टिसिपेशन। तो इस रिश्ते में पार्टिसिपेट कर पाए, इसके लिए यूनिवर्स इनके पुराने थॉट प्रोसेस को
पुरानी नेगेटिव सेल्फ को, जहाँ पे डर है, मैनिपुलेशन है, नेगेटिविटी है, ऐसी चीजों को यूनिवर्स खत्म कर रही है। और इसी से रिलेटेड कोई ब्रेक थ्रू आया है या आने वाला है, क्योंकि करंट एनर्जी में है। मतलब जो भी चीज जरूरी है आपके साथ रीयूनियन से पहले रास्ते से क्लियर करने के लिए, परेशानियों का अंत करने के लिए, वही यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि ये प्रिपेयर्ड नहीं है आपके साथ रीयूनाइट करने के लिए, जिनके भी रीयूनियन नहीं हुए हैं। तो यूनिवर्स इनको ब्रेक कर रही है, ब्रेक थ्रूज दे रही है, जिससे आपके रिश्ते में मूवमेंट आए। ऐसे में काफी सारे लोगों को कॉल्स, मैसेजेस आए होंगे, अचानक से इनको भी रास्ता मिला है, और जिनको नहीं आए हैं उनको आ सकते हैं, क्योंकि ये आपसे बात करके ये सारी सिचुएशंस को बताएंगे। अच्छा, तुम चले गए थे तो तुम पता है मेरे साथ ये हो गया, जब हम बात नहीं कर रहे थे तो मेरे साथ ये हुआ। मतलब इस टाइप की एनर्जी के वो जो हुआ है वही ये चीज आपको कन्फेस कर सकते हैं। कैसी पॉसिबिलिटीज है एंजल्स करंट एनर्जी में? पॉसिबिलिटीज ये है कि जो आपका सपना रहा है, ड्रीम रहा है इनके साथ फिर से कनेक्शन में आने का, आप दोनों एक हो जाएं, ऐसा आपका ड्रीम रहा है, तो सक्सेस मिलेगी गाइस। अपने इंट्यूशन को फॉलो करते चलिए। पार्टनर की जो भी लेजीनेस की एनर्जी थी वो एनर्जी चेंज होगी, इल्यूजन से ऊपर उठ के आपके पर्सन आपके साथ सक्सेस को अचीव करेंगे। ठीक है, पास्ट के बैगेज को कैरी करना, कुछ ट्रॉमेटिक फेज है इनकी लाइफ में, मेरे साथ तो ऐसा ही होता आया है, वैसा ही होता आया है, तो ऐसी ही सिचुएशन पे लगाम लगने वाली है अब। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ये भी बता रही है कॉन्शियसनेस की कि आपके पार्टनर को ये जागृति हो रही है अंदर से कि आप ही इनको कंप्लीट करते हैं। चाहे ये आपसे कितना ही दूर रह ले, अपने आप को एक जोन में बंद कर लें, अपनी फीलिंग्स को अगर ये हाइड कर रहे हैं, तब भी एक चीज तो ये सच जानते हैं कि इनका दिल लगता है तो आपसे। ये कॉन्शियसनेस के साथ हायर लेवल पे, हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस पे ये इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यार बस वही मेरे जैसा है या जैसी है, उसने ही मुझे समझा और कोई नहीं है, बाकी सब मतलब के हैं। तो आपके पार्टनर का क्या है, एक न्यू विजन भी डेवलप हो रहा है। अब ये जो नया विजन है, नई सोच है, नया नजरिया है, ये आपके रिश्ते में कुछ अधूरी चीजों को कंप्लीट करेगा आपके साथ में। साइकिल के कंप्लीट होने की एनर्जी है। इवन आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे या आपका दिल बहुत ज्यादा तोड़ा है, तो ये उसे जोड़ेंगे भी, आपसे माफी मांग के। आपके साथ इस रिश्ते में चेंज की एनर्जी है। जिस भी सिचुएशन में ये कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं काफी समय से, तो वहां पर उस सिचुएशन में चेंज आएगा। चेंज ये कि कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे तो अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, शायद कल कुछ ठीक हो जाए। तो अब ये अपनी अंतरात्मा की सुनने वाले हैं। ठीक है, और क्या इंडिकेशन है इस इनर वॉइस का? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है महादेव। हार्मनी क्रिएट होगी आपके साथ इस रिश्ते में। ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे किसी बर्डन सिचुएशन के साथ में, बर्डन फेस कर रहे थे। वी हैव 6-6 एनर्जी। तो अब ये आपके साथ रियूनाइट होंगे। अपना जो इनका प्यार है आपके टुवर्ड्स, सच्चे प्यार की कद्र को समझेंगे, सीरियस होंगे। तो ये बर्डन, जो बोझ इनके ऊपर है, या तो आपसे कुछ प्रोमिसेस किए, या थर्ड पार्टी का कोई बर्डन, शर्म आना, या बहुत ज्यादा दूसरों को लेकर सोचना, अपने प्यार को नजरअंदाज करना, तो यही सिचुएशन बदलेगी आपके साथ हार्मनी को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि ये भी आपके बिना तड़प ही रहे हैं और ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इन्हें असली शांति सिर्फ आपके साथ मिलती है। इतना करेज इकट्ठा कर रहे हैं कि आपको इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी जो असंभव है उसे संभव करके दिखाएं, आपको कमिटमेंट देके। ठीक है, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो क्या हम मान लें कि रियूनियन होने वाला है यूनिवर्स? क्या रियूनियन होगा? हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं, मास्टर की एनर्जी में है। जिसकी भी हीलिंग होती है आगे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, यानी चक्रास पे काम चल रहा है। आपके कनेक्शन में आपकी वर्थ समझ रहे हैं और ज्यादा समझेंगे, जो आपके साथ रियूनियन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है ये इस टाइम पे, जहां पर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे में आप आए तो बाहर आई। आपको जब भी सोचते हैं तो विश फुलफिलमेंट से भर जाते हैं ये। ठीक है, तो रीयूनियन होगा और इनकी जो
बोलते हैं ना पुरानी सेल्फ रोने तड़पने बेचारी वाली जो चीजें हैं वो हटेंगी। ये मास्टर की एनर्जी में आएंगे जो आपके साथ इन्हें रियूनाइट करेगा या कर सकता है, चीजें पॉसिबिलिटीज में है। ठीक है, कैसी टोटलिटी यूनिवर्स, 5-5 की वाइब्स है यहाँ पे। टोटलिटी तो ये कि जो भी आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो होता है ना कि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट कर सकती, कुछ चीजें नहीं। अब आप जबरदस्ती भिड़ाने की कोशिश करें, पार्टनर चला ही गया या चली ही गई, मस्त है, खा रहा है पी रहा है दूसरे के साथ में, बच्चे पैदा हो रहे हैं, और क्या करेंगे आप। तो ऐसे में इस एनर्जी को वहां नहीं फिट कर सकते आप, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग। और आप देखते भी हैं कि जिनके होने होते हैं तो इसी से रियूनियंस हो जाते हैं। मैं खुद पिन कर देती हूँ, आपको इन्फॉर्म भी करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें टोटलिटी की, तो आपके पार्टनर सप्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स के जरिए ये चाहते हैं कि सप्रेशन को खत्म करें और आपकी तरफ आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो रुके हुए एफर्ट्स हैं, जो इस कनेक्शन में पे बैक होनी है चीजें, आपने इन्होंने मिलके टाइम स्पेंड किया, आपका रिलेशनशिप रहा 7-8-9 सालों का, उससे भी ज्यादा का, एक कन्फेस्ड रिलेशनशिप, मेहनत खूब की, लेकिन अब जाके चीजें खराब हो रही है। तो यहाँ पर ये फल आपको मिलेगा, सब्र का फल आपको मिलेगा एक फ्रूटफुल रिजल्ट के रूप में। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आया है निकल के। ये ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिससे इनकी एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स की बने। मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिससे इनकी चीजों में इंटेंसिटी आए, इनके एक्शंस में तेजी आए। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हो सकती हैं गाइस। आइए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। क्या होगा महादेव, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है लल्ला। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को आने वाले टाइम में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से कॉल्स मैसेजेस आएंगे, रीयूनियन होंगे, क्या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स की वैल्यू समझेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने की एनर्जी है। इस रिश्ते के लिए मैंने बोला था अभी क्या स्टैंड लेंगे, तो यस यस यस, ये अपनी बात को रखें, ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स ही आया है सबसे पहले। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने स्ट्रेंथ और करेज इकट्ठा करके इस रिश्ते के लिए बोलेंगे। ठीक है, जो भी दूरियां हैं, बिकॉज वी हैव 9 एनर्जी, वो खत्म होगी। कोई साइकिल इनका एंड होने वाला है आने वाले समय में, जो इन्हें टॉक्सिसिटी दे रहा था, टेंशन दे रहा था, एंजाइटी दे रहा था, और ये दूरियों में चल रहे थे, फियर की वजह से बड़ा डर था इन्हें, ऐसा ही कोई साइकिल इनके एफर्ट्स लगाने से एंड होगा। ठीक है, मतलब ये जानते हैं कि पीक पे आ गई हैं ये चीजें, ये दिल से परेशान हो चुके हैं, अब ऊब चुके हैं उन सिचुएशन से, लेकिन ये जानबूझ के एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब ये एक्शन लेंगे। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुआ है जिस भी वजह से, तो वो टॉक्सिक साइकिल रिलीज होगा ब्रेकअप के जरिए। किसके साथ? थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके साथ एक बेहतरीन नई शुरुआत को करने के लिए वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स एनर्जी अगेन इन द नेक्स्ट एक्शन। किसके साथ में? हर्मिट के साथ में। तो काफी सारे लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आगे भी ब्रेक होने वाला है और आपको अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटरी वे में कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो और रिकंसिलेशन हो। हाईएस्ट रीयूनियन की एनर्जी है। ठीक है, जो भी हर्मिट सिचुएशन पे चल रहे हैं जिनके भी पार्टनर, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, ग्राउंडेड होकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को जेस्चर भी रिसीव हो सकता है और जेस्चर एक बहाना हो आपके साथ कंप्लीशन में आना, एक बड़ा रीजन रहेगा सुखद अनुभव लो। टावर मूवमेंट, यस, वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई साइकिल एंड हो रहा है पार्टनर की लाइफ से, टावर मूवमेंट इसका डबल क्लैरिफिकेशन है। डिवाइन इंटरवेंशन इन देयर एग्जिस्टिंग टॉक्सिक साइकिल विद द थर्ड पार्टी। तो जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो,
जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो खत्म हो। इनकी एनर्जी हैवी हो सकती है क्योंकि कोई साइकिल खत्म हो रहा है किसी के साथ, कार्मिक साइकिल, पेंडिंग साइकिल, तो वहां पर एनर्जी हैवी रहेगी। बट इसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, आपकी तरफ इनिशिएटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो एंजल नंबर्स बता देती हूँ आपको। 91999 की एनर्जी है, 699655 भी आपको नजर आ सकता है क्योंकि डिवाइन से अलाइनमेंट का एंजल नंबर है और बहुत प्रोमिनेंट एंजल नंबर है। ठीक है, ये रीडिंग आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है? 7 आवर्स, 43 आवर्स, 34 आवर्स के अंदर इस रीडिंग का मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ सकता है। पार्टनर की लाइफ से साइकिल्स का एंड होना, आपके साथ रिकंसिलेशन में आना, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलना, बातचीत होना, ये सारी चीजें। स्पेशली इनकी एनर्जी में एफर्ट्स लगाने की एनर्जी, इस रिश्ते को लेकर स्टैंड लेने की एनर्जी है। ये टावर मूवमेंट भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर ही दिख रहा है और ये टावर मूवमेंट की एनर्जी भी नंबर 7 की है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट लव मैसेज है नथिंग टू वरी अबाउट। इस समय ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी पॉजिटिव हो जाइए। ये डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं इस रिश्ते को, इनको यूनिवर्स, इनको मदर नेचर हील कर रही है इस रिश्ते में आगे आने के लिए। अनकंडीशनल लव, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको उस हद तक चाहते हैं जहां पर लोग सेक्रीफाइस कर जाते हैं या रिश्ते भूल जाते हैं, मिटा देते हैं। आप इनके दिल में हमेशा रहेंगे जो भी हालात है, लेकिन आपके पार्टनर की वाइब्स में है अनकंडीशनल लव। तो यस, ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। ये नॉट एक सिंगल स्पेसिफिक टीएफ जर्नी के लिए है, बल्कि ये रिकॉग्निशन इस बात का है कि आपके पार्टनर ने पहचान लिया है कि आप इनके लव पार्टनर हैं, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप इनके ट्रू लव हैं। आपके अंदर वो पैशन देखना हर वक्त कि आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, इस रिश्ते पे आपने भी गिव अप नहीं किया है, वही चीज आपके पार्टनर को भी अच्छी फील कराती है और गारंटेड फील कराती है कि आप ही इनके हैं। ठीक है, और इस रिश्ते में ये कुछ करें आपके लिए। नेक्स्ट इज प्रपोजिंग। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, फिर से उसी वक्त को वापस लेकर आना चाहते हैं जो आप लोगों के बीच में था। गिफ्ट्स देना, बातचीत करना, एक दूसरे की केयर करना, लविंग जेस्चर्स शो करना, तो ये आपके साथ वही मोमेंट्स चाहते हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव, ये बहुत जल्द अपना कप ऑफ लव आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर वाइब्स ऐसी है नाइट ऑफ कप्स की। इन्हें ऐसा लगता है कि आप प्यार डिजर्व करने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत समझदार हैं और आप प्यार को बखूबी निभाना जानते हैं। देखिए, प्यार करना बहुत आसान है लेकिन उसे निभाना हर किसी के बस की नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कि हम बोलेंगे कि 10 दिन के बाद अब हमें इस एग्जाम में पास होना है, लेकिन हम मेहनत ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें निभानी पड़ेगी ना अपनी कमिटमेंट किसी भी चीज के साथ, किसी भी इंसान के साथ में। अवेकनिंग की एनर्जी है तो आपके पार्टनर इस समय डेफिनेटली आइसोलेशन में अवेकनिंग को फेस कर रहे हैं, जो डिवाइन इनकी अवेकनिंग लगाए हुए हैं जिससे इनका सोल असेंशन हो, ये इस रिश्ते को पहचाने। ठीक है, और एक लास्ट लव मैसेज है मैनिफेस्टेशन। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं आप इनको, ये आपको लगातार मैनिफेस्ट करते हैं और टेलीपैथिकली एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी है तो ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। न्यू लव, ट्रैवल एंड डेटिंग, हो सकता है कि ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू लव के रूप में आए, आपके रिश्ते में एक अच्छा समय शुरू हो, ये आपको डेट करें, आपके साथ घूमने फिरने जाएं, आप दुनिया घूमें इनके साथ में,
ये रिश्ता कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल से मैसेज है, क्योंकि ये आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं और यही चीजें आगे इन रियलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। हे महादेव, एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स एंड सिस्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में क्या एंजल गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। गाइडेंस है अवेकन योर इनर एंजल। आप देख रहे हैं ये पिरामिड बना है। पिरामिड इज द साइन ऑफ सोल असेंशन, सोल एक्सपेंशन, एनर्जी चढ़ने का साइन है, जहां पे आप अपनी पुरानी सेल्फ को रिलीज करते करते हाईली स्पिरिचुअल हो जाए, आपका प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल साइड बैलेंस हो जाए। किस फॉर्म में? यिन यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के रूप में। फिर आप छोटी छोटी चीजों पे नहीं घुसेंगे, आप देखेंगे बड़े पिक्चर की तरफ। आपके साथ कोई चीज बुरी हुई, इफ यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड बैलेंस्ड बीइंग, तो आप क्या सोचेंगे, आपके अंदर से क्या वाइब्स आएंगी आपको, यार इसके पीछे कोई राज है, इसके पीछे कुछ ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेट्स एक्सेप्ट इट, और आगे यही चीज मुझे प्रूव करेगी कि ये हुई थी तो क्यों हुई थी। मतलब ये नहीं अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मेरे साथ वैसा हो गया, अब आगे क्या हो गया, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक तरफ तो दहाड़ने वाली एनर्जी और एक तरफ बहुत ही ज्यादा मोस्ट बैलेंस एनर्जी। देखिए दोनों में कितना फर्क है, दोनों की वाइब्स डिफरेंट है। एक मजबूर करेगी नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करने के लिए और एक मजबूर करेगी डिवाइन से खुद को अलाइन करने के लिए। आप हैं अलाइनमेंट में तो आपको विश्वास उसके ऊपर है। ठीक है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं यार, अरे मैंने तो देखा भी नहीं, यहाँ पे था असेंशन सिंबल, मतलब ये असेंशन का सिंबल है और मैंने आपको बोला भी कि ये सोल असेंशन की ही वो है। ठीक है, तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू एंजल्स। अवेकन योर इनर एंजल की गाइडेंस आपको बोल रही है आपके अंदर एक दैवीय रूप छुपा हुआ है। आपको पता है जब हाईएस्ट फॉर्म में आप आ जाते हैं तो आप भगवान में हो जाते हैं और भगवान आप में हो जाते हैं। मतलब डिवाइन इज यू एंड यू आर डिवाइन। ये फिर आपके और ईश्वर के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। आपने बड़े सारे सन्यासी बाबाओं को या हर फील्ड, हर रिलीजन में स्पिरिचुअल वर्कर्स होते हैं, ऑरेटर्स होते हैं जो एनर्जी लेवल पे वर्क करते हैं। जैसे बोलते हैं ना किसी को दिखाने के लिए चले जाते हैं, बाबा बहुत अच्छा बताते हैं। क्रिश्चियंस में भी होता है, मुस्लिम्स में भी होता है, हिंदूज में भी है और सिख में भी, मतलब हर रिलीजन में ये है। ठीक है, मतलब वहां पर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो संसार की भलाई चाहते हैं। हम क्या करते हैं, उनके पैरों को छूते हैं, हम उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो उन्होंने त्याग किए हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देयर नेगेटिविटी, क्योंकि हर कोई नेगेटिव नहीं है। जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे उनके अंदर दैवीय कृपा होती है। ठीक है, तो हम चरण छूते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ने से भी कि हमें इनका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे कुछ कर्मास हील हो जाए, है ना, क्योंकि उनके अंदर वो कृपा है। ईश्वर भी ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देंगे, किसी से साक्षात्कार ईश्वर का नहीं होगा। भगवान आपके अंदर ही आके बैठ गए। आप ऐसे समझिए कि जैसे एग है, ठीक है, एग इज समवेयर अ नॉन वेज फूड, लेकिन अगर एग की बात करें, चलिए डायमंड की बात करते हैं। ठीक है, डायमंड अपने रॉ फॉर्म में आता है, जैसे वी ह्यूमंस आर इन रॉ फॉर्म। हम मनुष्य पैदा तो हो गए लेकिन 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने घुसे हुए हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों पर विचार करते हैं कि हम उसी की वजह से दुखी है, और जैसे ही वो विचार सही होते हैं तो हम सुखी भी हो जाते हैं। डायमंड अपने कच्चे रूप में है, रॉ फॉर्म में है। जब उसको तराशा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से, स्ट्रगल से, चैलेंजेस से, ट्रिगर से, कर्मा रिलीज से, ठीक है, मतलब सबसे डिफिकल्ट चीजें उसको तलाशने में, उसकी शेप को बनाने में लग रही हैं। एट लास्ट वो अपने एक ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, मतलब जो उसकी ऊपर की जितनी भी रॉ लेयर्स थी वो रिमूव हो गई, तो अंदर जो डिवाइन बैठी है वही बाहर आ गई।
साक्षात्कार हो गया। और कैसे? ऐसा नहीं कि वो इंसान हवा में उड़ने लगेगा, वो जादू से कुछ भी प्रकट कर देगा, ऐसे नहीं। आपके कर्मों से, आपकी सोच से वही चीज प्रदर्शित होने लगती है। और ऐसा हजारों में, लाखों में किसी एक के साथ होता है, स्पेशली थाउजेंड्स में गिन के चलें तो अच्छा है, क्योंकि एवरीवन इज रिलीजियस, एवरीवन इज स्पिरिचुअल अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग प्रोसेस। लेकिन जो इन सबसे ऊपर उठ जाए, स्पिरिचुअलिटी को उस डीप लेवल पे समझ जाए, वो सबसे ज्यादा भगवान के करीब है। ठीक है? मेरे खुद के अंकल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, और कई सारे मुझे लगता है फिलोसफर्स को उन्होंने पढ़ा हो, वो बुद्ध को पढ़ते हैं, वो ओशो को काफी ज्यादा। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के रूप में रखी मेरे सामने। मैंने एक ही चीज पे उनको ऐसा जवाब दे दिया, वो चुप हो गए। अब सोचिए उन्होंने क्या बोला होगा। उन्होंने मुझे बोला कि अगर चीजों पे कमी है या कोई भी चीज है तो बुद्ध ने ये किया, ओशो ने ये किया। मैंने उनको बोला, पहली बात तो मैं इन्हें मानती नहीं हूँ। मानती वही चीज जो चीजें सही है, लेकिन जो चीजें अगर उनके मनुष्य रूप से जुड़ी हुई हैं तो कैसे? इसीलिए मैं अपना जो गुरु है मेरे, जो मैं अपने पिता, जिनको पिता का दर्जा दिया है, वो सिर्फ महादेव है। मैंने उनको सीधा बोला कि मैं शिव से ऊपर किसी को नहीं समझती। मेरे लिए शिव के अंदर संपूर्ण रूप विराजमान है, और भगवान शिव हर एक चीज की सोच, हर एक चीज की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो एकदम शांत की, अब जब ये सुनती ही नहीं है या इसको वो चाहिए ही नहीं, तो शिव के, क्योंकि उन्होंने शिवा को हो सकता नहीं पढ़ा हो, या वो मानते हैं सिर्फ क्रिएटर डिस्ट्रॉयर के रूप में, तो वहां वो चुप हो गए। क्योंकि भगवान शिव वहां भी है जहां चीजें नहीं है, और भगवान शिव वहां भी है जहां चीजें हैं। ठीक है? तो अगर मैं मानती हूं तो मेरा थॉट प्रोसेस है, लेकिन मैंने जहां जहां पे इनसे गाइडेंस ली है, क्योंकि टैरेट में आने का ये बहुत बड़ा जरिया रहे, ये महादेव और माँ काली, तो मुझे हर एक प्रश्न का जवाब मिल गया। क्योंकि भगवान शिव डिटैचमेंट के देवता हैं, और भगवान शिव जगत पिता है। और ये जो जगत पिता का टाइटल है ना, ये ऐसे ही नहीं है। भगवान ने अपनी तरफ कुछ भी नहीं रखा, सब दे दिया। भगवान को असेंशन की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान योग साधना में योगेश्वर के रूप में हमेशा रहते हैं, इस सृष्टि की देखभाल के रूप में, और कण कण में विराजमान है। तो कैसे बुद्ध और ओशो से कंपैरिजन हो सकता है महादेव का? कंपैरिजन की बात ही नहीं है। हर कोई अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर आया है, इंडिविजुअल जर्नी पर सब आए। जिसने अपने आप को जान लिया वो भगवान को टच कर गया। लेकिन ये तो पहले से है, इनका अस्तित्व तो कण कण में कहां कहां से बोलोगे, कहां कहां से रीजन दोगे। तो भगवान शिव इज लाइक फुल स्टॉप ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट जो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है, वो है स्टेप इनटू ओवरफ्लो। आपको नहीं पता है कि आपके साथ जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीजें क्यों हो रही हैं, जस्ट गो विद द डिवाइन प्रोसेस। डिवाइन जिस तरह से दिशा में ले जा रहे हैं आपको, उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाइए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से सिक्स सेंसेस के साथ एक्टिवेट हो जाएंगे कि आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। ठीक है? मैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं मेरे साथ में कि इंट्यूशन क्योंकि काफी पावरफुल हो गया है, शांत हो गई हूँ अंदर से, तो मैं बाद में किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स उठाती हूँ, लेकिन पहले मुझे उस चीज का आईना दिख जाता है। लेकिन क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करती कि नहीं यार चेक तो करना है, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, तो एग्जैक्टली वही सेम एनर्जी आती है। चाहे वो यस नो से उठाओ, चाहे वो किसी भी उससे उठाओ, मतलब दिस इज समवेयर वेरी पावरफुल। और पूरी दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ, तो इंट्यूशन में साक्षात डिवाइन बैठे हैं और पावरफुल है। तो आपको अंधेरे में गुम नहीं होना पड़ेगा, आप एक रोशनी की तरफ पहुंच जाएंगे। एंड द लास्ट वी हैव मोर फ्लो लेस हसल। फ्लो के साथ आगे बढ़िए, बिना प्रॉब्लम्स को क्रिएट किए, बिना परेशानियों में उलझे, जस्ट गो विद द फ्लो। अपने आप को क्लेंस करते चलिए। मेरे अंदर ये कमी है, चलो ये आज से चीज खत्म हो गई। चलो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने अपने आप की ये चीज को एंड कर दिया। मतलब धीरे धीरे करके अपने अंदर से ही नेगेटिविटीज का सफाया करिए। ठीक है?
सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।